कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझते हुए प्लेन से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम चक था, वह शांति से बैठकर टॉयलेट कर रहा था कि तभी अचानक प्लेन का प्रेशर घटने लगा, जिससे टॉयलेट का दरवाजा खुल गया और कार्गो में आग लगकर एक खतरनाक विस्फोट हो गया। पायलट ने चक को सीट पर बिठाया क्योंकि समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। पायलट ने लाइफ राफ्ट देकर बेल्ट बांधने को कहा। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। अब प्लेन समुद्र से लगभग 3000 मीटर दूर था। तभी चक को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड की दी हुई पॉकेट वॉच गिर गई है। पायलट ने लाइफ जैकेट पहनने को कहा, पर वह दाईं ओर थी। पॉकेट वॉच की वजह से जैक ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और लड़खड़ाते हुए उसे उठाने चला गया। लेकिन वॉच उठाते ही जैसे ही वह जैकेट लेने की कोशिश करने लगा, तभी प्लेन का एंगल बदलने के कारण वह हिल भी नहीं पाया। पायलट ने देखा कि वह अपनी सीट पर नहीं था, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी। तेज झटकों से पायलट बुरी तरह घायल हो गया। पायलट ने प्लेन को समुद्र की सतह पर धीमी गति से टच कराया, लेकिन गलत लैंडिंग से पानी केबिन में भर गया। सेफ्टी बेल्ट न बंधे होने की वजह से चक की जान बच गई। तभी अचानक प्लेन का ऊपरी हिस्सा फट पड़ा और समुद्र का पानी प्लेन के अंदर भरने लगा। लेकिन किस्मत से चक के हाथ में इन्फ्लेटेबल राफ्ट था, पर जैसे ही उसने उसे खोला, तभी अचानक राफ्ट से जुड़ा हुआ हिस्सा प्लेन में फंस गया। डूबता हुआ एरोप्लेन चक को राफ्ट के साथ नीचे खींचने लगा, पर चक की किस्मत अच्छी थी क्योंकि राफ्ट से जुड़ी हुई रस्सी अचानक टूट गई और इस तरह लाइफ राफ्ट ने उसे खींचते हुए मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। आखिरकार चक सही सलामत समुद्र की सतह तक पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश की और मरते दम तक राफ्ट के किनारे को कसकर पकड़े रहा, लेकिन वह धीरे धीरे उस इंजन की ओर बहने लगा जो अभी भी चल रहा था। पीछे खतरा देखकर उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। तभी इंजन में आग लग गई और विस्फोट की लहर ने उसे उछालकर फिर से समुद्र में गिरा दिया। पूरा प्लेन एक जोरदार ब्लास्ट के साथ धीरे धीरे समुद्र में डूब गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। चक को न केवल समुद्र की तेज आंधी तूफान का सामना करना पड़ा, बल्कि एक के बाद एक उठती विशाल लहरों को भी झेलना पड़ा। वह बस लाइफ राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़े रहा। इसी तरह पता नहीं कितनी देर बीत गई और अचानक लाइफ राफ्ट की हवा निकल गई। तेज चट्टानों ने उसे फाड़ दिया। इसका मतलब था कि वह आखिरकार किनारे पर पहुंच गया था। वो अपनी आखिरी ताकत जुटाकर लाइफ राफ्ट को घसीटते हुए किनारे तक लाया। अगली सुबह जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी, तब उसे महसूस हुआ कि वह जिंदा है और छोटे से आइलैंड पर बहकर आ गया है। लेकिन मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस अनजान जगह पर उसे कौन कौन सी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा। वह चलते चलते प्लेन से बिखरी हुई चीजें उठाता गया और आइलैंड के अंदर अपने ही जैसे लोगों की खोज शुरू कर दी। लेकिन जब उसने चारों ओर नजर डाली, तो उसका स्वागत केवल कभी खत्म न होने वाले सन्नाटे ने किया। इससे ये साफ था कि वो एक ऐसे आइलैंड पर फंस चुका था जो दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था। कोई है यहाँ फंसकर मर न जाए, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने शुरू कर दिए। लेकिन इस समय उसके पास समुद्र तट पर हेल्प का निशान लिखने के अलावा कोई कारगर तरीका नहीं था। जल्दी ही रात का अंधेरा छा गया और वह अब भी उम्मीद कर रहा था कि कोई गुजरती हुई नाव उसे देख ले। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे चारों ओर के सन्नाटे की वजह से डर में बदलती गईं। वह जंगल के बेहद खतरनाक जीवों की आवाज सुनकर लगातार डर से कांपता रहा। अगले दिन उसने इकट्ठा की गई चीजों से एक काम चलाओ रेस्टिंग प्लेस बनाया और प्लेन से निकले सामान की जांच शुरू कर दी। अब उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई एक पॉकेट वॉच के अलावा और कुछ भी काम का नहीं बचा था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पलों को सोचते हुए उसे इस प्लेन में आने का और भी ज्यादा पछतावा हुआ। दरअसल केली के बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसने चक को एक पॉकेट वॉच दी थी, ताकि क्रिसमस पर लौटते ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन एक अचानक हुई विमान दुर्घटना ने इस शादी को यहीं पर रोक दिया। जब उसके सभी फैमिली मेंबर यह मान चुके थे कि चक इस हादसे में मारा गया है, तब भी वह जिद के साथ जिंदा रहा। लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर खाना पीना बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था और चक कब तक टिक पाएगा यह भी किसी को नहीं पता था। उसने अपनी कंपनी के बहुत से पार्सल वापस इकट्ठा किए, लेकिन उसने उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यह उसके काम की ईमानदारी थी। चाहे वह अनजान टापू पर ही क्यों न फंसा हो, पर वह अब भी ग्राहकों के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। कल जो उसने समुद्र तट पर हेल्प के साइन बनाए थे, वे भी समुद्र की लहरों से कब के मिट चुके थे। उसे कुछ खराब लकड़ियों का इस्तेमाल करके फिर से हेल्प लिखना पड़ा। धीरे धीरे चक के मन में जिंदा रहने की चाह और भी बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि अगर यहाँ से निकलना है तो हर हाल में जिंदा रहना होगा। लेकिन इस वीरान छोटे टापू पर सख्त नारियल के अलावा उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला, और क्योंकि उसके पास नारियल खोलने का कोई औजार नहीं था, इसलिए नारियल खोलना भी उसके लिए बेहद मुश्किल काम बन गया था। फिर उसने एक धारदार पत्थर से आखिरकार नारियल को फोड़ दिया और उसके पानी का स्वाद लेने लगा, जो उस पल उसके लिए अमृत जैसा था। लेकिन वह केवल नारियल से संतुष्ट नहीं हुआ। चक ने पेट भरने के लिए इस छोटे से टापू के अन्य हिस्सों की भी खोज करने का फैसला किया। वह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर
चढ़कर सब कुछ देखना चाहता था, लेकिन नुकीले पहाड़ी पत्थरों ने उसकी राह मुश्किल कर दी। इसलिए उसने पत्थर से अपनी पैंट का कपड़ा काटा, उसमें पत्ते मिलाए और एक जोड़ी जूते बना लिए। लेकिन जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब उसे पता चला कि यह सचमुच एक सुनसान टापू ही है। चारों ओर दूर दूर तक फैला समुद्र था, लेकिन उसके अलावा कोई और इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब वह निराश होकर सोच रहा था कि आखिर वो कैसे अपनी जान बचा सकता है, तभी दूर एक अजीब सी चीज ने उसका ध्यान खींचा। वह बिना सोचे समझे उस चीज की ओर दौड़ पड़ा। उसे लगा था कि वह भी उसी की तरह जिंदा बचने वाला कोई पायलट है, लेकिन जब चक ने उस पायलट को पलट कर देखा तो पाया कि वह तो काफी समय पहले ही मर चुका था। दुखी मन से उसने पायलट की लाश को आइलैंड पर घसीट लिया और उसके पास से कुछ काम की चीजें इकट्ठा करने लगा। उसने एक जोड़ी अभी भी पहनने लायक जूते, एक टॉर्च जो अब भी जल सकती थी और एक बेकार हो चुका बटुआ अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने पायलट के लिए एक कब्र खोदी और उसकी लाश को उसमें दफना दिया और उसकी मरने की तारीख एक चट्टान पर लिख दी। शाम के समय चक समुद्र तट पर बैठा अपने जूतों को निहार रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उदासी थी। उसे लगा कि शायद अगली बार जो उस कब्र में लेटा होगा वह खुद ही होगा। इसे वजह से रात में चक सो नहीं सका। उसे समझ आ गया था कि अगर वह ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो उसका मरना तय है। इसलिए अगले दिन उसने जंगल में जिंदा रहने की कला सीखी। उसने पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस को इकट्ठा कर नारियल के खोल में जमा किया, क्योंकि उसे पीने के लिए साफ पानी चाहिए था। उसने लकड़ी की छड़ी को नुकीला कर मछलियों को पकड़ने का भाला बनाया। भले ही यह सब बेवकूफी भरा था, पर इस लगातार कोशिश ने उसे निराश नहीं होने दिया। उसी रात टॉयलेट करते वक्त उसने एक रोशनी देखी। वह जोर से चिल्लाया ताकि उस नाव का ध्यान खींच सके। उसे लगा जैसे उसे अब और यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। उसने टॉर्च से संकेत दिया कि कोई उसे देख ले, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से यह हल्की सी रोशनी किसी काम की नहीं थी। जैसे जैसे वह रोशनी उसकी नजरों से धीरे धीरे ओझल होती गई, उसका दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। इसलिए अगली सुबह सूरज निकलते ही वह बेसब्री से फटी राफ्ट लेकर उस जहाज की दिशा में बढ़ चला, क्योंकि यह उसके कई हफ्तों की कोशिशों के बाद मिली एकमात्र बच निकलने की उम्मीद थी। वह इसे यूं ही खोने को हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि वह जैसे तैसे समुद्र को पार करना चाहता था, लेकिन वह बार बार लहरों की मार के आगे हार जाता था। उसने अनगिनत बार हिम्मत दिखाई, लेकिन हर बार समुद्र की लहरों ने उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार समुद्र की लहरों ने उसे अपने अंदर समा लिया। पानी के अंदर पहुंचते ही अचानक उसकी जांघ एक नुकीले समुद्री पत्थर से टकरा गई और एक तेज दर्द ने चक की जांघ को खूनम खून कर दिया। इस वक्त उसमें अब और आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वह बस टूटी फूटी राफ्ट को घसीटते हुए बुरी हालत में किनारे लौट आया। शाम के समय अचानक आसमान में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे पहले से ही घायल चक की मुसीबतें और बढ़ गईं। वह राफ्ट की मदद से केवल कंपनी के सामानों को ही ढक सका। फिर वो बारिश से बचने के लिए खून से बहती टांग के साथ कोई और जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई और खुद को होश में रखने के लिए उसने कुछ घूंट गंदा बारिश का पानी पी लिया। लगभग पूरी तरह थक जाने के साथ उसका घायल शरीर अब और सहन नहीं कर सका और वह जमीन पर बेहोश हो गया। उसके पीछे रखी टॉर्च की बैटरी खत्म होते ही वो भी अंधेरे में डूब गई। अगले दिन चक फिर से तेज दर्द के साथ जागा। उसकी टांग के घाव में कीड़े लगने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस सुनसान जगह पर अगर इसका इलाज ना हुआ तो उसे और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। जिंदा रहने की थोड़ी सी भी उम्मीद पाने के लिए उसे अपने मन की जिद छोड़नी पड़ी और उसने उन पार्सलों को खोलने का फैसला किया। पैकेजों में उसे एक दर्जन वीडियो टेप, एक गिफ्ट की तरह सजाया गया वॉलीबॉल, एक सुंदर महिला की लंबी ड्रेस और सबसे स्टाइलिश दिखने वाली एक जोड़ी स्केट्स मिले। लेकिन आखिरी पार्सल को उसने खोलने का फैसला नहीं किया। शायद इसलिए कि वह निराश नहीं होना चाहता था, या शायद इसलिए कि वह अपने लिए एक उम्मीद बचाकर रखना चाहता था। उसने पार्सल की पैकिंग में इस्तेमाल हुए फोम को अपने घाव पर लगाया। फिर जूतों के फीते खोलकर उसने उनसे काम चलाऊ पट्टी बांध ली। जूतों के ब्लेड उसके सबसे काम आने वाले औजार बन गए और लंबी ड्रेस की काली जाली से उसने एक आसान मछली पकड़ने का जाल बना लिया। मछली पकड़ने के औजार की मदद से कई दिनों बाद वह आखिरकार पहली बार पेट भर खाना खा सका। कच्चा खाना निगलना मुश्किल ना हो, इसके लिए चक ने लकड़ी रगड़कर आग जलाने का फैसला किया। लेकिन भले ही उसने सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर अगली सुबह तक लगातार कोशिश की, पर फिर भी उसके मन में जो छोटी सी चिंगारी थी वह उसकी उम्मीद के मुताबिक आग नहीं बन सकी। जब उसके दोनों हाथ रगड़ते रगड़ते छिल गए तब उनसे ताजा खून बहने लगा, जिससे चक का गुस्सा फुट पड़ा। आइलैंड की मुश्किल जिंदगी और पुरानी चोटों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। चक ने किनारे बैठकर अपने घावों को पानी से साफ किया और तेज दर्द ने उसे परेशानी का एहसास फिर से करा दिया। अब उसके लिए जिंदा रहना एक ऐसा सवाल था जिससे वह भाग नहीं सकता था। अभी अभी गुस्से में फेंकी गई वॉलीबॉल उसके पैरों के पास पड़ी थी, जिस पर उसकी ताजा लाल हथेली की छाप बहुत ही चमकदार दिख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपनी लार से हथेली के निशान पर 2 आंखें और ऊपर हल्की सी मुस्कान बना दी। अब वह वॉलीबॉल एक इंसान के चेहरे जैसी लगने लगी।
लगी थी। शायद बहुत ज्यादा अकेले रहने के कारण उसने तय किया कि वो इस चेहरे को अपना दोस्त बना लेगा। उसने वॉलीबॉल का नाम विल्सन रखा और उसे अपने पास रख लिया ताकि वह उसकी जिंदगी में उसका साथ दे सके। यह दृश्य थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन कम से कम उसे अकेला होना महसूस नहीं हुआ। विल्सन की निगरानी में चक को जैसे फिर से पूरी ताकत मिल गई। जैसे जैसे वह तेजी से लकड़ी को घिसता गया, लकड़ी के टुकड़ों के बीच सचमुच चिंगारी निकल आई। जलती आग को देखकर चक बहुत खुश हो गया, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। यह आग उसके लिए खाना पकाने की अच्छी स्कीम होने के साथ अपने यहाँ होने का सिग्नल भेजने की भी अच्छी जुगाड़ थी। रात में वह खाते हुए विल्सन से अपनी हालत पर बात करता है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वह अब लगभग 4000 मील से भी अधिक दूर निकल आया था। यानी अगर वह चाहे कि कोई उसे ढूंढ ले तो उसके मिलने की संभावना लगभग नामुमकिन थी। लेकिन अब चक के पास कोई रास्ता नहीं था। वह बस खुद को मजबूत कर जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। कच्चा खाना खाने और गंदगी से उसके खराब दांत सूजकर इन्फेक्टेड हो गए। आखिरकार असहनीय दर्द के कारण उसने ठान लिया कि वह अपने दांत को निकाल देगा। उसने एक हाथ में स्केट वाली छुरी दांत पर टिकाई और दूसरे हाथ में पत्थर लिया। उसने सोचा कि लंबे दर्द से बेहतर है एक बार का दर्द। फिर उसने जोर से वार कर दिया। जंगल में जिंदा रहने में एक्सपर्ट होने के बाद भी उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही थी। 4 सालों के अंदर चक अब एक जंगली आदमी बन गया था। हालांकि मछली पकड़ने में माहिर होने से उसे मांस की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी जीने की गुंजाइश गायब हो चुकी थी। अब वह बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रखता था और हर दिन का जिंदा रहना बस उसकी अकेलेपन का एक और दिन था। पर कुछ समय बाद उसे चट्टान के किनारे से एक टिन का टुकड़ा मिला और वो उसे समुद्र तट पर ले आया। लेकिन जैसे ही समुद्री हवा ने उस टिन के टुकड़े को गिरा दिया, तभी अचानक उसके दिमाग एक आइडिया में आया। अगर वह इसका इस्तेमाल समुद्र की लहरों को चीरने के लिए कर सके तो शायद सच में उसके पास इस जगह से निकलने का मौका हो सकता है। यह आइडिया आते ही उसने एक पल और इंतजार नहीं किया। उसे इस सुनसान टापू पर से जल्द निकलना था। चक तुरंत हरकत में आ गया। सबसे पहले उसे एक नाव बनानी थी। उसने बहुत सारी टहनियां इकट्ठा की और उन्हें एक साथ रखा। फिर जंगली रस्सियों का इस्तेमाल किया और सबको एक साथ बांध दिया। यहाँ तक कि बेकार वीडियो टेप को भी रस्सी बना लिया। अब चक की मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि विल्सन उसे देख रहा है और उसे जाने नहीं देना चाहता। इसी वजह से उस रात वह विल्सन से झगड़ पड़ा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे बात नहीं कर सकता। सुना तुमने? 2 टके के वॉलीबॉल। फिर उसने गुस्से में अपने 4 साल पुराने दोस्त को एक लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन जब वह कुछ देर बाद शांत हुआ तो उसे अपने दोस्त विल्सन के लिए गहरा पछतावा हुआ। इसलिए वह रात के अंधेरे में विल्सन को ढूंढने निकल पड़ा और प्यार से उसके चेहरे पर फिर से रंग लगा दिया। हर दिन इसी तरह बीतता गया और चक की लकड़ी की नाव भी बनकर तैयार हो गई। उसने जाने के लिए सारी चीजें तैयार कर ली थी। अब बस सही दिशा की हवा का इंतजार था ताकि वह अपनी नाव को समुद्र में उतार सके। उसने अपने यहाँ फंसे होने का साइन भी छोड़ दिया था। उसने 10,500 से भी ज्यादा दिनों तक इस बेरहम टापू पर फंसे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। जब वह आखिरी अक्षर उकेर रहा था तभी अचानक हवा उस दिशा में चलने लगी जहाँ चक चाहता था। उसने एक्साइटेड होकर नाव को समुद्र की ओर धकेल दिया और फिर अपने पुराने दोस्त विल्सन के साथ जिंदगी खोजने की ओर निकल पड़ा। समुद्र की लहरें अब भी वैसी ही थी, लेकिन वे उसे घर लौटने से रोक नहीं सकी। झील की लहरों की तरह समुद्र की हर एक लहर लगभग उसे डुबो ही देती थी, लेकिन वो अपनी कोशिशों से लहर को चीरता चला गया। हर बार जब वह मौत के मुंह से बच निकलता तो उसके भीतर से बाहर निकलने की खुशी और भी बढ़ जाती। जब चक ने पीछे मुड़कर उस छोटे से टापू को देखा जिसने उसे 4 साल तक कैद रखा था, तब उस पल में चक के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। अगर उसने इस कठिनाई का सामना करने की जिद न की होती तो शायद आज भी वह अकेलेपन से भरी जिंदगी जी रहा होता। हालांकि उसकी जंग अभी बस शुरू ही हुई थी। उसे पता नहीं था कि आगे जो खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं वे उसके लिए सबसे घातक चुनौती साबित होंगे। ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि वह इसी तरह बहते बहते इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाएगा, तभी एक और भीषण तूफान ने उसे झकझोर दिया। उस रात तेज बारिश में आंखें खोलना नामुमकिन था। वह नाव को पकड़े लहरों के बीच लाचार पड़ा रहा और हमलों को सहता रहा। यह उसके लिए सबसे कठिन रात थी। वह बेबस था और सब कुछ भगवान पर छोड़ चुका था। अच्छी बात यह रही कि चक किस्मत वाला था। उस रात की भीषण आंधी तूफान भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी, लेकिन उसकी नाव को भारी नुकसान पहुंचा था। और सबसे अहम बात यह थी कि उसका पुराना दोस्त भी रस्सी ढीली हो जाने के कारण नाव से अलग हो चुका था। जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक विल्सन समुद्र की लहरों के साथ बहुत दूर बह चुका था। वह उसका इकलौता साथी था जिससे वह दिल की बातें करता था। भले ही वह सिर्फ एक वॉलीबॉल था, लेकिन वही उसका एकमात्र सहारा था। वह सब कुछ भूलकर समुद्र में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और गहरा समुद्र उसे बार बार डरा रहा था। एक तरफ उसकी जान बचाने वाली नाव थी और दूसरी तरफ उसका 4 साल का सहारा विल्सन। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह बस अपनी आंखों के सामने अपने पुराने दोस्त को दूर जाते हुए देखता रहा। विल्सन, मुझे माफ कर देना।
इस तरह उसने अपना इकलौता दोस्त खो दिया और एक बार फिर अकेलापन और बेबसी ने उसे पूरी तरह घेर लिया। लगभग पूरी तरह से टूट चुकी लकड़ी की नाव को देखते हुए और चारों ओर फैले समुद्र को निहारते हुए इस पल चक को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि वह अब कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। जिस वजह से जो उसके भीतर जीने की इच्छा अभी अभी जगी थी वह पूरी तरह टूट गई। आखिरकार उसने नाव का चप्पू भी फेंक दिया और तय कर लिया कि अब वह बस चुपचाप इंतजार करेगा कि समुद्र जल्द से जल्द उसे निगल जाए। ठीक उसी समय जब चक ने मौत का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया, तभी एक ऐसी सीटी की आवाज गूंज उठी जिसे उसने सिर्फ अपने सपनों में ही सुना था। वह उम्मीद खोए हुए अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मुड़ा और देखा कि एक विशाल मालवाहक जहाज उसके सामने तैर रहा था। तभी जहाज में मौजूद सभी लोगों ने चक को भी देख लिया और इस तरह कई सालों की कठिनाइयों के बाद चक आखिरकार फिर से प्लेन में बैठकर अपने घर लौट आया। उसकी सही सलामत जिंदा लौट आने की कहानी ने उसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया। लेकिन चक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था जिसे उसने 4 साल से नहीं देखा था। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड की बजाय एक आदमी दरवाजा खोलकर सामने आया तो वह हैरान रह गया। उस आदमी ने चक से कहा, मैं केली का हस्बैंड हूं, जेरी लवेट। तब उसे पता चला कि जिसे वह याद करता रहा वह अब शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां बन चुकी थी। केली का हस्बैंड चक को शांत करते हुए अपनी पत्नी का बचाव कर रहा था। शायद तुम्हें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। केली को रोते देख चक को उसकी हालत समझ आ गई। वह समझ गया उसकी कोई गलती नहीं थी। चक भी शायद वही करता। उस रात कंपनी ने स्वागत में समुद्री जानवरों की दावत दी। मेज पर रखी स्वादिष्ट मछलियां और बड़े केकड़े देखकर उस पल चक ने कुछ अजीब महसूस किया। उसके मन में उस आइलैंड की यादें थीं, क्योंकि टापू पर उबाऊ लगने वाले केकड़े और मछलियां यहाँ लजीज खाना बन गई थीं। अगले दिन चक ने उस पार्सल को मंजिल तक पहुंचाया जिसे उसने टापू पर खोला नहीं था और एक थैंक्स लेटर भी दिया। उसने आभार जताया कि इसी पैकेज ने उसकी जान बचाई है। उस अजीब से पार्सल में क्या था जो इतने लंबे समय तक उसका साथी रहा, ये जानने के लिए उसने उसे कभी नहीं खोला। और इस तरह इस शानदार कहानी का अंत हो गया। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस को भी जरूर चेक करो और कमेंट में बताओ कि अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो।